बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। आज मैं आपको क्लास 11th मैथ्स के तमाम चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस का बताऊंगा, जिनमें से बच्चों आपने एक क्वेश्चंस भी स्किप नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस देखिएगा। सबसे पहले एक छोटी सी बात बच्चों, मेरी ये वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए है जो या तो पूरा साल नहीं पढ़ सके। आपने बच्चों एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना जो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, वो बच्चे जिन्होंने पूरा साल एफर्ट की है और उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आइडिया नहीं है, उन्हें मैं ये क्वेश्चंस भी और प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताऊंगा। अगर आप वो क्वेश्चंस करते हैं तो आपके फुल मार्क्स गारंटीड है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए एक्सरसाइज 1.1, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसके आपने जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट फॉर प्रैक्टिस, आप क्वेश्चन नंबर इसका कर लीजिएगा 6th पार्ट। फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रियल नंबर्स x एंड y। इसके आप कर लीजिएगा बच्चों 2nd एंड दी 4th पार्ट। फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z, उसने आपको आगे कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी आपने लाजमी करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4th पार्ट इसका करना है। 7th क्वेश्चन इसके आप कर लीजिएगा बच्चों 5th पार्ट जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ये थे मेरे पास एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज 1.2 के देखिए। एक्सरसाइज 1.2 1 to 8 जो हैं बच्चों, ये फॉर्मेटिव में है, लेकिन ये कहीं पर ऑफिशियली मेंशन्ड नहीं है कि ये क्वेश्चंस फॉर्मेटिव हैं। एहतियातन इनमें अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने इसके दोनों पार्ट करने होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शो दैट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, नीचे उसने आपको 2 क्वेश्चन दिए, ये आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपने ज़रूर करना है, प्रूव दैट। इसके ये तीनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड द इनइक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y। इसका आपने बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लाजमी करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट्स। इसका आप कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आप सिंपल इसके कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड दी 6th पार्ट। ये था बच्चों मेरे पास एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर सिंपल फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू लीनियर इक्वेशंस। आप इसके कीजिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और 6th पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद आपने करना है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैंने एक एक क्वेश्चन पे निशान लगा दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसको भी आपने ज़रूर करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द साइमल्टेनियस सिस्टम्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। चारों पार्ट इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 याद रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इसके पहले 2 जो पार्ट है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन 2 को ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चों। जी बच्चों, एक्सरसाइज 1.4, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। इसका आपने लाजमी क्वेश्चन नंबर 3 और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पिछली बुक के अंदर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने क्वेश्चन लिख दिया, इसको आपने पोलर फॉर्म में लिखना है। राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसके दोनों पार्ट बच्चों आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, अलजेब्रिक फॉर्म के अंदर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है। इसके आप क्वेश्चन नंबर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 एंड एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो प्रीवियस बुक के अंदर था, ऊलर फॉर्म के अंदर है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 9 कर दिया है। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है 5a raised to the power iota pi by 3। ये आपने क्वेश्चन इसका लाजमी करना है। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस इन कार्टेशियन फॉर्म। इनको आपने अब कार्टेशियन फॉर्म के अंदर करना है। इसके अंदर आप कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड दी 6। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 5 जो है पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम हो, प्रैक्टिस की हुई है, वो बच्चे जिन्होंने पूरा साल मेहनत किया वो पूरा करें, और जो बच्चे पूरा साल नहीं पढ़ सके वो जो मैंने निशान लगाए हैं इन क्वेश्चंस को जो है वो लाजमी अटैम्प्ट करें।
फिर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से आगे हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। सिंपल आपने क्वेश्चन नंबर 6 का एक क्वेश्चन कर लें, अच्छा क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। 7 कीजिएगा, 9 और 10 ये दोनों भी आपने लाजमी करने हैं। एप्लीकेशंस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, 9 और 10 जो है ये शॉर्ट के। जो क्वेश्चन होगा बच्चों लॉन्ग का वो मैंने मेंशन किया होगा, अदरवाइज जहाँ पे भी लिखा होगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो शॉर्ट का होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 कीजिएगा लॉन्ग का, 9 और 10 जो है वो शॉर्ट के क्वेश्चन है। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 11 एंड दी क्वेश्चन नंबर 12 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आपने लाजमी करना है। और वो दो सवाल फॉर दी टॉपर्स और अच्छे बच्चे जिन्होंने पूरा साल मेहनत की है और उनके पास टाइम है अभी करने का क्वेश्चंस, आपने बच्चों पेज नंबर 24 25 के ऊपर एग्जाम्पल 21 और 24 करनी है। 21 जो है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शॉर्ट का क्वेश्चन होगा और जो एग्जाम्पल नंबर 24 होगी बच्चों वो लॉन्ग का क्वेश्चन है। दोनों मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा जी बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 21 शॉर्ट के लिए इसको आपने लाजमी करना है फाइंड द प्रोडक्ट। उसने आपको दो आगे फॉर्म्स दे दी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, इसको आपने लिखना है रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर। फिर आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 24 फाइंड द इक्वेशंस इन कार्टेशियन फॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों, इसको आपने लाजमी करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम के अंदर, इसको आप लाजमी कीजिएगा। ये था बच्चों मेरे पास चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि कंप्लीट हुए। अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस। देखिएगा चैप्टर 2 बच्चों मैट्रिसेस एंड दी डिटर्मिनेंट्स। इसके अब मैं आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बताता हूं। सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 देखें, सिंपल एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं 1, 2 एंड 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने ऑर्डर बताना है, 2 में आपने उसे स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर एंड दी रो मैट्रिक्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन का है। आपने बताना है बच्चों विच वन ऑफ देम आर दी सिमेट्रिक एंड दी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें आप कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड दी 6th पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। 4 पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर इन क्वेश्चंस को आपने बच्चों स्किप नहीं करना। अब देखिए एक्सरसाइज 2.2 जी बच्चों, देखिएगा सबसे पहला जो है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए सिंपल। अच्छा इसके भी पहले से 6 जो क्वेश्चंस हैं बच्चों ये फॉर्मेटिव के, अगेन कहीं पे भी ऑफिशियली मेंशन नहीं है, एहतियातन मैंने बता दी हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपने 4th पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, उसने आपको एक जनरल दे दिया, फिर आपने इसी को इस क्वेश्चन के लिहाज से मैट्रिक्स जो है वो बनानी है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका भी आप लाजमी कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों सेकंड पार्ट आपने एक्स मैट्रिक्स जो है वो फाइंड आउट करना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब आप अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, 9 इंपॉर्टेंट, 11 इंपॉर्टेंट, 12 और 13 बिल्कुल सेम है, ये भी आपने दोनों लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। 8 के अंदर कंसिडर एनी 2 पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ योर चॉइस। सिंपल आपने ये जो है शो करना है इसको, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। 9 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ए एंड बी आर द 2 मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल टू बी एंड बी ए इक्वल टू ए, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 12, 13 सेम क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा। 11 भी आपने बच्चों लाजमी करना है। ये तमाम क्वेश्चन जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के होंगे। ये हो गई मेरे पास एक्सरसाइज 2.2। अब आप देखिए एक्सरसाइज 2.3 बच्चों। क्वेश्चन 1 के अंदर बच्चों इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बच्चों आपने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट गिवन मैट्रिसेस आर सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लाजमी करने हैं। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स फाइंड करना है बाय एडजॉइंट मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है। इसके बाद ये जो मैंने लिखा होता है बच्चों ये एमसीक्यू के लिए लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको भी आपने लाजमी याद रख के जाना है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट, इसका सिर्फ पहला सवाल आपने करना है, शॉर्ट के लिहाज से बनता है। नीचे वाले सवाल जो हमसे बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन के स्कोप से फिर बाहर हो जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के बन नहीं सकते क्योंकि इंपॉर्टेंट है नहीं इतने ज़्यादा, इसलिए ये शॉर्ट क्वेश्चन का ही क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। इसका पहला पार्ट ही आपने लाजमी करना है। अब आप देखिए एक्सरसाइज 2.4 बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये बच्चों। विदाउट एक्सपेंशन आपने शो करने हैं। नीचे आप कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3
एंड द क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के होंगे। फिर आपने करना है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों शॉर्ट का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों ये लॉन्ग का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट पेज भी आपको दिखाता हूँ। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को यूज करके आपने ये प्रूफ करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 ये भी लॉन्ग का क्वेश्चन है बच्चों, लाजमी कीजिएगा। 3 लॉन्ग जो हैं इस क्वेश्चन के अंदर पड़े हुए हैं, एक शॉर्ट एक और भी पड़ा है क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है पेज नंबर 54 एग्जाम्पल 24 लॉन्ग का क्वेश्चन है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, देखिएगा जी बच्चों। ये देखिए एग्जाम्पल 24 सिंपल, आपने ये वाली एग्जाम्पल लाजमी प्रिपेयर करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये बनता है, इसको आपने लाजमी करना है। ये थे बच्चों मेरे पास एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस। जी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सिंपल। सबसे पहले आपने करना है फर्स्ट रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू एचिलॉन एंड देन इनटू रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपने लाजमी करने हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैंक फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। इसका फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट बच्चों आप लाजमी कीजिएगा। इसके बाद है बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 विद द हेल्प ऑफ द रो ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्ट्स। आपने इनवर्ट्स फाइंड करना है और उसके बाद आल्सो वेरीफाई दैट a इंटू ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू a। जब आप करेंगे तो इक्वल टू आइडेंटिटी आनी चाहिए। अगर ये पूरा आए तो ये लॉन्ग आएगा, नॉन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग ये बनेगा। अदरवाइज अगर सिर्फ आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना होगा तो इसका आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा और इसका आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और दी फोर्थ पार्ट बच्चों। एक्सरसाइज 2.6 बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तमाम क्वेश्चंस इसके जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपने लाजमी करना है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस फॉर द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ एग्जिस्ट। अच्छा, इसमें उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, ये भी लाजमी आपने करना है। इसके दोनों में से एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और 4 ये वाला 4 नहीं है, क्रैमर्स रूल वाला नहीं है। 3 बनेगा गॉस एलिमिनेशन मेथड से आपने इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो गॉस जॉर्डन मेथड से बच्चों आपने इस सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा बाय गॉस जॉर्डन मेथड। एक गॉस एलिमिनेशन है, एक गॉस जॉर्डन है। गॉस जॉर्डन का क्वेश्चन इसने यहाँ पे नहीं दिया हुआ, एग्जाम्पल में दिया हुआ। एग्जाम्पल 34 बनती है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इन सब के अंदर अगर कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग के लिहाज से बनते हैं, इन सब के अंदर रेटिंग के अंदर अगर आप करें तो 3 और 4 जो हैं ये बनेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा बच्चों, सिंपल शो दैट द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। आगे उसने आपको कंडीशन दे दी, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड और ये क्वेश्चन नंबर 8, इन तीनों को आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। फिर होगा सिंपल आपने बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ से बच्चों हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है उसके क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। इनकोड करना है, डिकोड करना है। इसके ये 3 इसने आपको क्वेश्चंस दे दिए। एक मैंने एग्जांपल से आपको बताया हुआ है डी पार्ट यानी वेलकम, इसको भी आपने इनकोड और जो है वो डिकोड करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल के अंदर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 सिंपल बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग होंगे। ट्रांसफॉर्म्ड आपने करना क्या है, आपको उसने ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन दे दी और राइट द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। सबकी आपने ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी है मैट्रिक्स की। अब आप देखिए बच्चों जो मैंने आपको बताया था गॉस जॉर्डन मेथड, उसको देखिए जो मैं आपको दिखाता हूँ उसकी एग्जाम्पल 34। ये है बच्चों रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म के साथ गॉस जॉर्डन मेथड एग्जाम्पल 34। मैंने इसके साथ ये लिख भी दिया ताकि आपको ये याद रहे कि अगर रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म हो तो वो गॉस जॉर्डन मेथड होता है। हो सकता है वो आपको ट्रिक करे और गॉस जॉर्डन मेथड के नाम से दे दे। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको आपने करना है। यहाँ तक ये जो है ये सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे ये एंड हो जाएगा। ये भी देख लीजिए आप। अब देखिए बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग जो मैंने आपको बताया था वेलकम वाला, सिंपल लेट द इनकोडिंग मैट्रिक्स बी। उसने आपको इनकोडिंग मैट्रिक्स दे दी। वेलकम का एक मैसेज है जो कि आपने भेजना है, इसको आपने इनकोड और फिर आपने डिकोड करके भेजना होगा। सिंपल आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ तक इसका ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग बनता है। ये था बच्चों मेरे पास चैप्टर नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग। अब देखिए चैप्टर नंबर 3 बच्चों।
वेक्टर्स इन स्पेस बच्चों चैप्टर नंबर 3, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। अगेन एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 to 13 हैं वो फॉर्मेटिव हैं, ऑफिशियली कहीं पर भी मेंशन नहीं है। अब आप देखिए इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो सबसे पहला होगा 11th क्वेश्चन, शो दैट the line segment joining the midpoint of the sides of a quadrilateral consecutively form a parallelogram। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 भी आपने करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट लॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 14 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने लाजमी करना है बच्चों। नेक्स्ट देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये हमारे पास होगा, लाजमी कीजिएगा। 16 जो है इसमें भी आपके पास ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागोन उसने आपको दे दिए। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। इसके बाद बच्चों दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, थ्योरम नंबर 2 एंड दी थ्योरम नंबर 3। सिंपल मिड पॉइंट थ्योरम के ये दो क्वेश्चन होंगे, एक ट्रायंगल पे है और दूसरा ट्रेपीजियम पे है। अच्छे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों दिखाता हूँ। पेज नंबर 79 एंड दी 80 के ऊपर ये होंगे, देखिएगा। ये है बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम ट्रायंगल का, लाजमी करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने किए बगैर नहीं जाना एग्जाम के अंदर। इसी तरह थ्योरम नंबर 3 ये भी मिड पॉइंट थ्योरम है, ट्रेपीजियम के ऊपर ये लगा हुआ है। ये लॉन्ग का क्वेश्चन है और जो पहले बताया है वो बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन था। ये यहाँ से लेकर जो है यहाँ पे ये जाके एंड होगा, इसको भी आपने लाजमी प्रिपेयर करना है बच्चों। जी बच्चों एक्सरसाइज 3.2 डॉट प्रोडक्ट की एक्सरसाइज है। सिंपल उसने आपको 3 वेक्टर्स दे दिए ऊपर, देन इवैल्यूएशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट बच्चों लाजमी कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड दी बी वेक्टर। ये उसने अब आपको कंडीशन दे दी, इसको भी आपने बच्चों लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का 2nd पार्ट जो है ये बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, सिंपल उसने आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दे दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा आपने जो है ये करना है। आगे उसने आपको कंडीशन दे दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला पार्ट आपने इसका लाजमी करना है, बल्कि दूसरा पार्ट भी कीजिएगा, दोनों ही पार्ट इसके इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 उसने आपको ए वेक्टर दे दिया, आपने डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर जो है फाइंड आउट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सिर्फ फर्स्ट पार्ट बच्चों आपने करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इफ ए बी एंड सी आर द 3 वेक्टर्स सच दैट, ए वेक्टर दे दिया, बी भी दे दिया और सी भी उसने आपको दे दिया, और उसने आपको कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ऊपर उसने आपको कंडीशंस दे दी, सिंपल उसने आपको मैग्नीट्यूड जो है वो दे दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट बच्चों इंपॉर्टेंट, बहुत ही बल्कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। इफ द सम ऑफ द 2 यूनिट वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। पहले पार्ट की सिर्फ बात कर रहा हूं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 का भी पहला पार्ट, प्रूव दैट cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। ये दोनों जो हैं ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 से आगे सिंपल डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी, सारी कीजिएगा। इनमें से आपने क्वेश्चन नंबर 14 जो है बच्चों वो लाजमी करना है, सारी आपने लाजमी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, 14 को स्किप नहीं करना। सिंपल ये सारी एक ही रेटिंग के क्वेश्चंस हैं। अब आप देखिए बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 बच्चों डॉट प्रोडक्ट की एक्सरसाइज है। इसका आप क्वेश्चन नंबर 4 का 2nd पार्ट ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट लॉग्रेंज आइडेंटिटी का ये क्वेश्चन है, पहला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको आपने बच्चों लाजमी अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट बच्चों आपने लाजमी करने होंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये शॉर्ट का, एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, आल्सो फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल। ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये बनता है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 17 ये सारे एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हैं। इन सब तमाम के तमाम क्वेश्चंस को आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, फॉर द गिवन वेक्टर्स ए बी एंड सी प्रूव दैट। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आएगा इन दोनों में से कोई एक आ सकता है।
उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सिंपल इफ ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट आर दी कोप्लेनर। तो आपने लैम्डा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होगी। शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ये याद रखिएगा। इफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर देन प्रूव दैट सिंपल। आगे उसने आपको इक्वेशन दे दी, इसे आप प्रूव करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट याद रखिएगा। फर्स्ट पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा और जो सेकंड पार्ट है वो लॉन्ग क्वेश्चन का बनेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के अंदर वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिड एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कीजिएगा। एक क्वेश्चन आप जस्ट फॉर प्रैक्टिस आप कर लीजिए, फार्मूला की रिकॉग्निशन हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा। ये थे बच्चों मेरे पास चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट चैप्टर 4 जो है बच्चों वो हमारे पास सीक्वेंस एंड दी सीरीज ये चैप्टर है। इसकी अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। 4.1 जो है वो पूरी की पूरी जो है वो फॉर्मेटिव थी बच्चों, लेकिन कहीं पे भी ऑफिशियली मेंशन नहीं है, इसलिए अगर आप इसका करें तो क्वेश्चन नंबर 3 लाजमी करना है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाजमी करके जाइएगा। एक्सरसाइज 4.2 बच्चों अरिथमेटिक सीक्वेंस की एक्सरसाइज होगी। जस्ट फॉर द प्रैक्टिस आप चाहें तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो फोर्थ पार्ट करने नीचे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल। उसने आपको 3 टर्म्स दे दी, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो दैट द कॉमन डिफरेंस इज a माइनस ई ओवर 2ac। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा, इसको आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है। इसी तरह बच्चों आप इसके क्वेश्चन नंबर 11 करें, 12 लाजमी कीजिएगा, और 14, 15, 16 एंड दी 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इनको किए बगैर आपने बच्चों नहीं जाना एग्जाम के अंदर। एक्सरसाइज 4.3 बच्चों अरिथमेटिक सीरीज की होगी। पहले अरिथमेटिक सीक्वेंस है, अब अरिथमेटिक सीरीज की एक्सरसाइज है। सिंपल इसमें हमने सम फाइंड करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एक जैसे हैं, सम ऑफ द इवन नंबर्स और सम ऑफ द ऑड नंबर्स, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा, फाइंड द सम ऑफ द ऑल मल्टीपल्स ऑफ द 4 दैट आर बिटवीन 14 एंड 523। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चंस किए बगैर आपने एग्जाम में नहीं जाना। SN फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 16 कीजिएगा, सम ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज क्वेश्चन नंबर 19 कीजिएगा। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 22 और 23 ये दोनों क्वेश्चन जो हैं बच्चों लाजमी अटेम्प्ट करने हैं, करके जाइएगा। और क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आपने लाजमी करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। जी एक्सरसाइज 4.4 ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की एक्सरसाइज होगी, और 4.5 इसी तरह ज्योमेट्रिक सीरीज की एक्सरसाइज होगी। इसके अब आपने सबसे पहले डिटरमिन करना है कि सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 4 लाजमी कीजिएगा, और फिर आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 लाजमी करना है। 13 क्वेश्चन बच्चों आप लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 फाइंड द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। 18 बच्चों आपने लाजमी करना है। इसी तरह 25 लाजमी कीजिएगा। 26 एंड दी 27th क्वेश्चन जो है आपने लाजमी अटेम्प्ट करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 28, 29 एंड दी 30 बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिक सीरीज के क्वेश्चंस हैं, और ये जो एक्सरसाइज है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की है, ठीक है। तो आपने ये जो 3 क्वेश्चंस है ना, ये एक्सरसाइज 4.5 करने के बाद करने होंगे, फिर आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे, याद रखिएगा। अब देखिए एक्सरसाइज 4.5 में बच्चों फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 10 आपने लाजमी करना है, और क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों A1 फाइंड करना है ज्योमेट्रिक सीरीज का। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये तो आप लिख के ले लेंगे, लाजमी आ रहा है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट और 5th पार्ट सिंपल आप लाजमी करके जाइएगा। फिर ज्योमेट्रिक सीरीज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 लाजमी करना है, 16 लाजमी करना है, और इसके बाद एक्सरसाइज 4.4 के वो जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताए थे 28, 29 और 30th आप लाजमी अटैम्प्ट कीजिएगा। एक्सरसाइज 4.6 हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस की एक्सरसाइज होगी। इसका आपने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 2 लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आप लाजमी कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 9 एंड 11, आल्सो फाइंड A, H एंड G एंड शो दैट AH इज इक्वल टू G स्क्वायर। बच्चों
A is arithmetic mean, H is harmonic mean and G is geometric mean। यानी जब आप अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन करते हैं तो वो इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के स्केयर के इक्वल। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी याद रखिएगा कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 भी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये थे मेरे पास एक्सरसाइज 4.6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 4.7 बच्चों पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो फॉर्मेटिव है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पड़े हुए हैं और फॉर्मेटिव का कहीं पे भी ऑफिशियली मेंशन नहीं है। इसलिए आपने इसके जो क्वेश्चन लाजमी करने हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 23 लाजमी अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 25 करना है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। 27 कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल। देखें मैंने आपको अभी तक एक्सरसाइज में से 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं। एक और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूँ, पेज नंबर है मेरे पास 143 के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लें। फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, यहाँ से लेकर इसका ये नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है ये सोल्यूशन जो है ये पड़ा हुआ है, यहाँ तक इसका सोल्यूशन होगा। ये थी मेरे पास बच्चों एक्सरसाइज 4.7 के बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 4.8 बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगी बच्चों। ऑलरेडी हम अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज के जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थी वो एक्सरसाइज के अंदर साथ साथ करता है। इसने एक एक्सरसाइज अलग से भी वर्ड प्रॉब्लम्स की बना के रखी है। इसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, इसको किए बगैर आपने नहीं जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, इसको किए बगैर आपने नहीं जाना। ये था बच्चों मेरे पास चैप्टर नंबर 4 जिसके मैंने आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बता दिए। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5 बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगा। अब मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताता हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, शो दैट x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ, सिंपल उसने आपको दे दी इक्वेशन आगे। इस क्वेश्चन को आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 4y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2y इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एनी ऑफ इट्स फैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन 6 लाजमी कीजिएगा। 7 और 8 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन हैं, एक जैसे हैं, इंपॉर्टेंट है, लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपने लाजमी करना है और 10 जो है वो तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसकी, इसको भी आप लाजमी कीजिएगा। ये थे मेरे पास इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस। छोटा सा चैप्टर है बच्चों, लाजमी करके जाइएगा। वेटेज बढ़ जाती है जब कोई चैप्टर छोटा होता है तो उसके क्वेश्चंस चूंकि कम होते हैं तो उसकी फिर वेटेज जो है वो बढ़ जाती है, इसको आप लाजमी कीजिएगा। एक्सरसाइज 5.2 बच्चों, फैक्टराइज द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 4 आप इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट, इफ x माइनस 2 इज वन ऑफ द फैक्टर देन फाइंड इट्स अदर फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम क्वेश्चंस होंगे, सिंपल आपने इसके अंदर भी फैक्टराइज करना है और इधर भी आपने इसको फैक्टराइज करना है। और गिवन उसने आपको क्या दे दिया, वन ऑफ इट्स जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल्स, यहाँ उसने आपको इसके अंदर लिख दिया ये भी जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल है और ये भी जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल है। ये था बच्चों मेरे पास एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 5.3 के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है बच्चों मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है बच्चों ये शायद लॉन्ग में वो दे दे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4, 5 और 6 लाजमी कीजिएगा आपने, इन क्वेश्चंस को किए बगैर एग्जाम में नहीं जाना। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लॉन्ग में भी दे दे, एक आसान लॉन्ग बना के दे सकता है वो आपको। फेडरल बोर्ड समटाइम्स इस तरह करता है कि एक बहुत ही आसान सा लॉन्ग भी दे देता है लेकिन वो इंपॉर्टेंट होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग बन भी सकता है, इसको भी आप लाजमी कीजिएगा। या इससे मिलता जुलता वो आपको क्वेश्चन जो सा वो दे सकता है। ये थे बच्चों मेरे पास चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 6 बच्चों परमुटेशन एंड द कॉम्बिनेशन का चैप्टर है, यूनिट 6 बनता है। देखते हैं इसकी एक्सरसाइज 6.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 6.1 बच्चों, इवेल्युएट द फॉलोइंग, सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 आपने लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इन फैक्टोरियल फॉर्म आपने लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी आप लाजमी कीजिएगा। इसी तरह प्रूव द फॉलोइंग में क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी आप लाजमी कीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ n, इसका भी आपने सेकंड पार्ट बच्चों लाजमी करना है। प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप करेंगे लाजमी इसके क्वेश्चन नंबर 3 एंड दी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो रट्टे वाला, इसके अंदर एक पॉइंट है छोटा सा,
इसको आपने लाजमी करके जाना है बच्चों, इनको किए बगैर आपने नहीं जाना। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगर आप देखते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। 4 सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। n की वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी होंगी। अब देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 6.2 बच्चों सिंपल परमुटेशन की मेरे पास एक्सरसाइज होगी। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव द फॉलोइंग। इसका आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लाजमी करना है। फाइंड n, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 यानी पार्ट 9, इसका आप लाजमी कीजिएगा बच्चों। इस क्वेश्चन को किए बगैर आपने एग्जाम में नहीं जाना। बाकी ये जो निशान लगे हुए हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इसका पार्ट नंबर 9 होगा। इसी तरह फाइंड r, इसका आपने पार्ट 7 जो है वो लाजमी करना होगा। इसके बाद हमारे पास बच्चों प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो हैं वो परमुटेशंस की शुरू हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैंने इंपॉर्टेंट लगाए हैं। एक में रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं है, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो है रिपीटिशन इज़ अलाउड, तो इसलिए मैंने एक इसका भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया कि आपको आइडिया हो जाए कि जहाँ पे रिपीटिशन अलाउड हो और जब रिपीटिशन अलाउड ना हो तो उसे कैसे अटैम्प्ट करना है। इसके बाद आप करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 17 एंड दी क्वेश्चन नंबर 19। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, आप इनको देख लें। 12 जो है वो मिलता जुलता है 7 के साथ, इसलिए जब आप 12 करेंगे या 7 करेंगे तो दोनों में से एक जब आप कर लेंगे तो दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, तैयार हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को किए बगैर आपने नहीं जाना। ये 3 क्वेश्चन हैं 22, 23 और एक एग्जांपल छोटी सी यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको भी आप लाजमी देख के जाइएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 6.3 बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। कॉम्बिनेशन की मेरे पास एक्सरसाइज होगी। प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चन 1। इसके आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 9th पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और 10th पार्ट बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा रट्टे वाला इसका पार्ट है, उसको भी आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड n। सिंपल आपने इसमें सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिक्स्थ पार्ट अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी आप कीजिएगा। फाइंड r, थर्ड पार्ट बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फाइंड n एंड दी r, इसके आपने सेकंड और फोर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको तो किए बगैर आपने बच्चों नहीं जाना। इसके बाद यहाँ से मेरे पास एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी बच्चों कॉम्बिनेशंस की। तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है वो आप किया करें, जितने भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं स्पेशली परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस के। इसमें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 to 14 तमाम के तमाम जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड दी बायनोमियल थ्योरम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस। इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों 1 to 19 जो हैं वो फॉर्मेटिव हैं। अगेन कहीं पे भी ऑफिशियली मेंशन्ड ये बात नहीं है, लेकिन इनमें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको किए बगैर आप नहीं जाएंगे एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है, इसको आप लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 लाजमी करके जाना है, ये दोनों शॉर्ट के होंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये लॉन्ग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लाजमी कीजिएगा। इसी तरह बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा लॉन्ग के लिहाज से क्वेश्चन, और फिर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से होगा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 24। ये थे मेरे पास एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। जी बच्चों एक्सरसाइज 7.2 के अंदर जो आपका सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। बच्चों ये आप लाजमी कीजिएगा, इसको आप लाजमी अटैम्प्ट करके जाएंगे। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी करना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और इसके साथ 9 के साथ 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ये देख लीजिए। अब ये थोड़ा सा शायद आपको मिक्स्ड हो गया, मैंने ये ऊपर अलहदा से भी लिख दी हैं। 10, 12, 13 एंड दी 14 ये चारों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग होंगे, जबकि 9 और 11 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इसी तरह मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20
पास्कल्स ट्रायंगल के क्वेश्चन होंगे और एक एग्जाम्पल 12, इसको भी आप लाजमी देख के जाइएगा। ये लिखी हुई है एग्जाम्पल 12, ये आप बच्चों लाजमी करके जाइएगा। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज। जी बच्चों, एक्सरसाइज 7.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से एक्सरसाइज होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लाजमी अटेम्प्ट करके जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसका ये जो आपको फर्स्ट पार्ट नज़र आ रहा है ये लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो फोर्थ पार्ट है मैं आपको दिखाता हूँ वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट 3 - 3/18। इसी तरह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट लॉन्ग और फोर्थ पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, इसका भी फर्स्ट पार्ट लॉन्ग के लिहाज से ये जो लिखा हुआ है, और जो सेकंड पार्ट है बच्चों जिसमें आपने ये शो करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 जब आप देखेंगे इफ़ x इज़ वेरी नियरली इक्वल टू 1 देन शो दैट, ये दोनों पार्ट जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से होंगे। इनको किए बगैर आप बच्चों नहीं जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। अब ये था मेरे पास चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग। देखिएगा फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूनिट नंबर 8 बनता है मेरे पास। अब देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 के देखिए। इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों मेरे पास 1, 2, 3 जो है वो फॉर्मेटिव होंगे, लेकिन इनमें कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 जो था बच्चों वो मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा। प्रैक्टिस के लिए आप इसके तमाम के तमाम पार्ट्स करके जा सकते हैं। इसके बाद मेरे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा बच्चों वो होगा क्वेश्चन नंबर 8 और 9। 7 और 9 तकरीबन सेम है। इसमें अल्फ़ा और बीटा एक्यूट एंगल का है, इसमें अल्फ़ा और बीटा ऑब्ट्यूज एंगल हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर उसने आपको साइन अल्फ़ा भी दे दिया और अल्फ़ा का बता दिया किस क्वाड्रेंट के अंदर है, कॉस बीटा दे दिया, उसका बता दिया किस क्वाड्रेंट के अंदर वो लाई करता है। फाइंड क्या करना है, कोसिकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, इसी तरह इसके तमाम के तमाम पार्ट्स। अब इनमें से कोई एक वो आपको दे सकता है फाइंड आउट करने के लिए। अब देखिए बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो इंपॉर्टेंट होगा वो होगा सिंपल एक ही क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ये आप लाजमी कीजिएगा, इसको किए बगैर आप नहीं जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बच्चों मेरे पास होगा सेकंड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, 7th एंड दी 8th पार्ट, ये तमाम शॉर्ट होंगे। और अब देखिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन, पहला लॉन्ग जो कि है आपने अल्फ़ा प्लस बीटा एंड गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आपने ये प्रूफ करना है। नीचे ये 3 क्वेश्चन हैं, इन तीनों को आपने प्रूफ करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग, और इस साल तो ये कंफर्म आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ r sin थीटा प्लस फाई। सिंपल आपने इस एक्सप्रेशन को बंद करना है बच्चों। नीचे 3 है, इसमें अब अगर आप करते हैं तो एक माइनस वाले आपने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। माइनस वालों में आपके पास पहला और तीसरा बनता है, और इन तीनों में भी अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला जो है वो क्वेश्चन बनता है। लेकिन तीनों बच्चों आप लाजमी अटैम्प्ट करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 अगर इसके तमाम के तमाम पार्ट्स आएँ बच्चों तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये बनेगा। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, आप देखिएगा। ये देखिए बच्चों फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसका ये पूरे का पूरा प्रूफ एज इट इज आपने तैयार करना है, और ये यहाँ तक बनता है, आपने इसको लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 8.2 के अंदर बच्चों फॉर्मेटिव हैं पहले 2 सवाल। अब आप करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट, 5th पार्ट एंड दी 6th पार्ट। आपने फाइंड करना होगा sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा और हाफ एंगल फार्मूलाज लगाने होंगे। इनमें से कोई एक वो आपको दे सकता है फाइंड आउट करने के लिए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू फॉर sin थीटा, cos थीटा एंड दी tan थीटा। इसका आप करेंगे पार्ट नंबर 4 बच्चों। फिर आप कीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7, रीराइट इन टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली कोसाइंस टू द पावर 1। इसके तीनों पार्ट जो हैं
वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है। ये शॉर्ट में भी आ सकता है और ये लॉन्ग में भी आ सकता है। अगर ये शॉर्ट में आया तो ये डिफ़िकल्ट शॉर्ट बनेगा, अगर ये लॉन्ग में आया तो ये एक थोड़ा सा ईजी काइंड ऑफ लॉन्ग जो है ये बनेगा, लेकिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको किए बगैर आप बच्चों नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। इसके मैंने इंपॉर्टेंट लगाए हुए हैं, आप देख लीजिए। इसका आपने क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, उसके बाद आपका बनेगा 9th, 10th, 12th, 13th, उसके बाद ये आपका बनेगा 16th, फिर आएगा 18th, 19th, 20th एंड 21st एंड दी 22nd पार्ट। ये सारे मैंने निशान लगाए हुए हैं, ये आप इनको भी देख लीजिए। एक्सरसाइज 8.3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपने यूज़ द प्रोडक्ट टू सम फार्मूला टू चेंज द फॉलोइंग टू सम और डिफरेंस। यानी ये प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर लिखे हुए, आपने इसको लेके जाना है सम और डिफरेंस फॉर्म के अंदर, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसको आप लेके जाएंगे प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो आप इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं इसके वो अटैम्प्ट करेंगे, पार्ट नंबर 5, 6th, 10th एंड दी 11th बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के आपने पार्ट अटैम्प्ट करने हैं, लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4th एंड दी 5th पार्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़, इसके आप क्वेश्चन कीजिएगा बच्चों 5th, 6th एंड दी 8th पार्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसी तरह नेक्स्ट में मेरे पास आएंगे 9th, 10th, 11th एंड दी 12th। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग के अंदर आता है बच्चों, प्रूव दैट। इसके ये तीनों पार्ट एक जैसी रेटिंग के हैं, लाजमी अटैम्प्ट करके जाइएगा। इन क्वेश्चंस को भी आप अटैम्प्ट किए बगैर नहीं जाइएगा। जो मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 के बताए थे, या उनमें से लॉन्ग आएगा या इनमें से जो है लाजमी लॉन्ग आएगा। ये हो ही नहीं सकता कि पेपर जो है वो इन क्वेश्चंस के बगैर जो है वो बन जाए। अगेन बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, इनको आप लाजमी करके जाइएगा बच्चों। ये था मेरे पास चैप्टर नंबर 8 के बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने अब आपको बता दिए। अब देखते हैं लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये चैप्टर होगा, यूनिट नंबर 9। अब देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। देखिएगा बच्चों, एक्सरसाइज 9.1 वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर इसका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके चारों के चारों पार्ट आप लाजमी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी इसी तरह आपने मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करने होंगे। इसके आप लाजमी तमाम पार्ट्स कीजिएगा। ये एक जैसे थे इसलिए मैंने इसको मार्क नहीं किया। पार्ट नंबर 3 के अंदर फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग, इसके भी तमाम के तमाम पार्ट्स आप जो है वो लाजमी अटैम्प्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने बहुत इंपॉर्टेंट देखने हैं तो वो 3, 4, 5th और 6th होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग, अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इनमें अगर आप देखना चाहते हैं जो एक जैसे थे वो मैंने निकाल दिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 5th और 6th पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस। इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 चेक करना है, द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन और ऑड फंक्शंस। इसके जो पार्ट इंपॉर्टेंट है वो होंगे पार्ट नंबर 3, 5th, 6th, 7th एंड दी 8th पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट के अंदर अगर आया ग्राफ को ड्रॉ करना, तो सिंपल आपने इसके क्वेश्चन देखने हैं 3rd, 5th, 7th, 9th एंड दी 10th पार्ट। और अगर लॉन्ग के अंदर ग्राफ आता है ड्रॉ करने के लिए, फिर आपके 3 क्वेश्चन जो हैं वो बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। 3 और 4 जो है वो एक जैसे हैं, एक भी कर लेंगे तो दूसरा आपका खुद ही तैयार हो जाएगा। लेकिन आपने देखना ज़रूर है बच्चों, रिस्क नहीं लेना, देखना ज़रूर है। हाथ से इनमें से एक क्वेश्चन को लाजमी अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी आप अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट देखेंगे तो इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे तो सेकंड खुद ही तैयार हो जाएगा। यानी sin x इक्वल टू cos x और यहाँ पे है cos x इक्वल टू x। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, इसको भी आपने लाजमी करना है। टाइम है तो पूरा कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 यानी तमाम के तमाम पार्ट जो है उनको ड्रॉ करके आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। यहाँ से आगे मेरे पास 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड दी क्वेश्चन नंबर 8। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर ग्राफ का क्वेश्चन आपको नहीं आता
फिर आपको एप्लीकेशंस ऑफ दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो आ सकता है। इनमें से कोई एक सवाल आपको लाजमी आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये फेरिस व्हील वाला, ये पेंडुलम ऑफ दी क्लॉक, ये लाजमी आपको वो दे सकता है। इनको आप लाजमी प्रिपेयर करके जाइएगा। ये थे बच्चों मेरे पास इस बुक के तमाम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस जो मैंने अपने बेस्ट नॉलेज के साथ आपको बता दिए। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए बगैर बच्चों आप हरगिज़ एग्ज़ाम में नहीं जाइएगा। अगर आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और फुल तैयार करते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आपके फुल मार्क्स जो है वो कंफर्म है। इन क्वेश्चन से बाहर जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी तरह बच्चों मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर के भी ऑल बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस के वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा, उनको भी आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप वो वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं ज़रूर आंसर कर दूंगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।